Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the previous video we were discussing about the calcarea carb, and in this video we are going to discuss about the Baryta carb, which जिसका full name है Baryta carbonica and common name है बेरियम कार्बोनेट. क्योंकि ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है तो इसका केमिकल फॉर्मूला है BaCO3, that is barium carbonate. It is proved by Dr. Hahnemann sir. ये एक वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है विच इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट. एक डीप सीटेड है, इंटरनल ऑर्गन्स तक वर्क करती है एंड लॉन्ग लास्टिंग रेमेडी है. मतलब इसका एक डोज काफ़ी दिन तक जो है अपना एक्शन कर सकता है. इट इज़ स्पेशली सूटेड टू दोज हु आर एट एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ. एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ मीन्स या तो इन्फेंट हो, न्यू बॉर्न बेबी, या फिर ओल्ड एज पीपल जो कि जिनकी एज जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है. चाइल्डिश एंड फैटी ओल्ड पीपल जो कि चाइल्डिश हो एंड फैटी हो. अब इसका स्पेयर ऑफ एक्शन देखें कि क्या वो सिस्टम्स हैं जिन पर ये अच्छा एक्ट करती है. तो इट एक्ट्स ऑन न्यूट्रिशन. सो कैलकेरिया कार्ब इज़ ऑल्सो एक्ट्स ऑन न्यूट्रिशन. ग्लैंड्स पर वर्क करती है, थ्रोट पे, प्रोस्ट्रेट पे. ग्लैंड्स में स्पेशली प्रोस्ट्रेट ग्लैंड पर वर्क करती है ये, एंड टेस्टिस पर वर्क करती है. हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये जो है मेन प्रीडोमिनेंट एक्शन इसका जो है इन ग्लैंड्स पर एंड इन सिस्टम्स पर है. अब पैथोजेनेसिस देखें तो ये क्या करता है, इन्फेंसी में डीजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस कराता है जिससे सूचर्स जो हैं, स्टेचर्स जो हैं वो शॉर्ट रह जाते हैं. बॉडी की जो हाइट जो है बोन्स की वो शॉर्ट रह जाती है. ड्वार्फिशनेस आ जाती है, मेंटली रिटार्डेशन आ जाता है पेशेंट में. इन्फ्लेमेशन एंड हाइपरट्रॉपी कराता है ग्लैंड्स का, जिससे ग्लैंड्स जो हैं वो अपने साइज से थोड़े बड़े हो जाते हैं. इन ओल्ड एज इट एक्ट्स ऑन मस्कुलर कोट ऑफ हार्ट का जो मस्कुलर कोट है उस पर एंड ब्लड वेसल्स पर एक्ट करता है एंड प्रोड्यूसिंग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं एंड ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो हैं उनका ल्यूमन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फैट और कोलेस्ट्रॉल. ब्लड वेसल्स गेट थिकन, ब्लड वेसल्स थिक हो जाएंगी तो उनका ल्यूमन नैरो हो जाएगा, इससे हेमरेजेस भी होंगे. सो इट प्रोड्यूसेस हेमरेजेस एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई राइज इन ब्लड प्रेशर. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक वर्ड जो है जो कि मेन प्रीडोमिनेंटली यूज़ किया जाता है वो है ड्वार्फिशनेस. इनमें ड्वार्फिशनेस मेंटल लेवल पर रहती है एंड ऑन ऑर्गन लेवल पे रहती है. ऑर्गन लेवल पे कैसे होगी कि इनका कोई एक ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा इन्फेंसी में, या ऐसा होगा एक किडनी डेवलप हो गई दूसरी ठीक से नहीं हुई, एक लंग ठीक से डेवलप हो गया दूसरा ठीक से नहीं हुआ. तो ऐसा ऑर्गन लेवल पर ड्वार्फिशनेस देखने को मिलेगी. एंड मेंटल लेवल पर ड्वार्फिशनेस होगी तो पेशेंट कैसा होगा, पेशेंट रिटार्डेड होगा, उसके जो माइलस्टोन्स हैं लाइफ के वो डिलेड हो जाएंगे. अब ये मेंटली डेफिशिएंट पेशेंट होगा. मेंटली डेफिशिएंट है तो फिजिकली भी कैसा होगा, वीक एंड शॉर्ट होगा. चिल्ड्रन शो अ कंडीशन ऑफ टिपिकल क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म की कंडीशन जो होती है, जो मेनली प्रेगनेंसी में अगर थायराइड हार्मोन किसी भी लेडी में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से होता है. तो क्रेटिनिज्म की कंडीशन होगी हैविंग शॉर्ट स्टेचर, मतलब बॉडी के जो लिम्स हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो शॉर्ट रहेंगी इनका एब्डोमन स्वलन रहेगा, पफी फेस रहेगा, इनलार्ज्ड ग्लैंड्स रहेंगे. लिप्स जो है वो थिक होंगे. इनलार्ज्ड ग्लैंड्स जैसे कि उनके नेक के जो ग्लैंड्स हैं वो इनलार्ज्ड रहेंगे, स्वलन रहेंगे. थिक लिप्स एंड इडियोटिक अपेयरेंस. अगर हम पूरे को इमेजिन करें तो अपेयरेंस हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो चिल्ड्रन जो है उसका लुक कैसा होगा. तो इडियोटिक अपेयरेंस रहेगी. एंड ओल्ड पीपल में देखें तो ओल्ड पीपल वीक रहेंगे इनके एंड फैटी बट चाइल्डिश इन बिहेवियर. ओल्ड पीपल ऐसे जिनका बिहेवियर जो है चाइल्डिश है, जो कि पुरानी बचपन वाली बातें करते हैं, मैच्योरिटी वाली बातें नहीं करते, या फिर ऐसे जिनका लुक जो है वो चाइल्डिश है, थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चाइल्डिश है. वुमन में देखें तो वुमनहुड जो है वो लेट आएगा इनमें, या अपेयर ही नहीं होगा, बच्चों जैसी बातें करेंगी वुमेंस भी. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं. अब मेलेंकोलिक टेम्परामेंट रहता है इनका, मेलेंकोलिक मेंटली वीक पेशेंट्स हैं.
चिली पेशेंट्स हैं, कोल्ड बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा इन्हें. सोरा इज इन द बैकग्राउंड बिकॉज डिस्टर्बेंस किस पे है, फिजियोलॉजिकल लेवल पर डिस्टर्बेंस है. एंड ट्यूबरक्यूलर एंड स्क्रोफुलस डायथिसिस, ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस है बिकॉज चिली पेशेंट्स हैं, कोल्ड बहुत जल्दी अफेक्ट करेगा और इनके लंग्स में जो हैं उनमें ट्यूबरक्यूलर फेसिस की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है. एंड स्क्रोफुलस क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि इनके ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेलन रहते हैं. एंड स्क्रोफुलस डायथिसिस इज रिलेटेड टू swollen glands. In the next video we will discuss about the key features of the Bayreuther gout.